Assalamu alaikum, Khwatin Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन यार, आप वापस कब आ रहे हैं? यार आमना, कोई यकीन करें, कल रात को मैं पहुंचा हूँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे दोस्त के घर। और अभी सो के उठा हूँ और ड्रामे देखे और अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अभी तो मैं और बाहर भी नहीं निकला घर से। जुल्म जुल्म है ये। अभी तो मैंने स्टेप आउट ही नहीं किया। ओहो। अभी तो मैंने और स्टेप आउट ही नहीं किया। आपको यानी पता ही नहीं कि लाहौर लाहौर कहती हूँ, लंदन की इस वक्त आबो हवा कैसी है, आपको यू डोंट नो? नहीं नहीं, लंदन की, बल्कि मैं यहाँ पे आई एम वेल टेकन केयर ऑफ। उस्मान हैज अ लवली हाउस हियर हम्म। और बड़ा अच्छा उसका पीछे वो है। यूजुअली आपको पता है लंदन में सुनते भी आ रहे हैं और अक्सर देखा भी है, छोटे घर होते हैं। बट he's got a very nice spacious house. It's more like a villa. It's got a हाँ। nice lawn area पीछे, हम्म। फैमिली डेक। नाइट तो वहां पे हम गए। हमने थोड़ी सी ठंड लगी मुझे। टी हम्म। शर्ट में चला गया मैं बाहर। तो 10-12 डिग्री था, फिर मैं जल्दी से अंदर आ गया। तो मैं पूछने वाली रिकॉर्डिंग थी, मैं शॉर्डिंग आपको करके पूछने वाली थी कि आपने स्नो एंजल्स बनाए स्नो में लेट के, लेकिन अभी स्नो का नामो निशान दूर दूर नहीं तक है। नहीं है हम्म। लंदन में। इतनी ठंड नहीं है वैसे यहाँ पे। जो एक वो हवा बनी हुई थी ना कि वो बहुत शायद कोई शदीद हम्म। किस्म की सर्दी है। हम्म। अब खैर, हाउ वुड आई नो, मैं अभी कौन सा कोई ज्यादा बाहर गया हूँ। हाँ। बट इट सीम्स नाइस। इट सीम्स अच्छा, इट्स अब मैं ग्लूमी आपको अब बट मजे की नाइस। बात मैं आपको बताऊं कि मजा है ना आमना, बताएं आपको यार, कौन मजे की रोक बात सकता मैं है। आपको बताऊं कि आप कराची से लंदन पहुंच गए, और जी जी। जो लोग कराची से लाहौर और लाहौर से कराची आने की कोशिश कर रहे हैं 3 दिन से, हमारा हम्म। माशाल्लाह से एयरलाइन स्केड्यूल ऐसा जबरदस्त है, हमारी डोमेस्टिक एयरलाइंस ऐसी ओ। तबाही कुन है कि ओ। लाहौर और कराची के बीच में फ्लाइट्स जो हैं वो चल ही नहीं रही। कैन यू इमेजिन? आपको पता है जैसे कि घर में बिक शादी चल रही है, और जी बहुत जी से जी। हमारे जो रिलेटिव्स हैं वो लाहौर से, उनका स्केड्यूल फ्लाइट्स थी। हसन, ऑल ऑफ देम हैव बीन डिलेड। लेकिन ये है कि ज्यादातर लोगों की फ्लाइटें कैंसिल भी हुई हैं। यहाँ तक के कुछ कजन्स हैं जो कि हु हैड टू नाउ ड्राइव फ्रॉम लाहौर टू कराची बिकॉज देयर वाज नो अदर, देयर आर नो ओ फ्लाइट्स। गॉड। गॉड। कामरान भाई की अच्छा। आज सुबह 9 बजे फ्लाइट थी। वो मेरे आगे। ख्याल है नहीं जी, उनकी सुबह 9 बजे फ्लाइट थी, वो डिले हुई पहले शाम के 9 बजे, 9 बट PM। वो तो सिंगापुर से नहीं आ रहे। लाहौर में थे ना, ही वॉज इन लाहौर। अच्छा। पहले अच्छा। वो उनकी डिलीवरी 9 AM to 9 PM, उसके बाद 9 PM हम्म। to 11 PM, और अब 12:30 AM, लाइक एंड आई फील इट्स गोइंग टू गेट कैंसल्ड, सो इट्स अ डिजास्टर। These are all the airlines या one specific airline or ऑल द what? एयरलाइंस, ऑल ऑफ देम। क्या है, फॉग है, क्या मसला क्या है? फॉग भी है, एयरक्राफ्ट कम है, स्केड्यूलिंग गलत हुई हुई है, गॉड नोज मैन, अच्छा, इट्स मैं जस्ट आपको एक बात बताऊं। हम्म। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह हमारे मुल्क को और तरक्की दे और लोगों को और सक्सेस दे। कल मैं जब आया हूँ ना एयरपोर्ट के ऊपर, तो हम्म। मुझे, वो हम जब रैंप चढ़ते हैं कराची एयरपोर्ट में, हम्म। वहां से लेके एयरपोर्ट के अंदर एंटर होने में आधा पौना घंटा लगा है। इतना रश था। एंड बिल्कुल। मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स की बात कर रहा हूँ। उसके या। बाद अंदर इतनी क्यूज थी इमिग्रेशन की। हम्म। सो आई गॉट टू द एयरपोर्ट एट 10 o'clock एंड माई फ्लाइट वॉज एट 12। हम्म। And between 10 o'clock and 11:40 I could only get my boarding done, my immigration done, and बस मैं गेट पे पहुंचा हूँ ग्यारह हम्म। चालीस सो जस्ट मुझे इमेजिन। 1 घंटा 40 मिनट एयरपोर्ट पे सिर्फ एंटर होने और या। इमिग्रेशन तक वो करने में लगा। सो पीपल आर ट्रैवलिंग माशाल्लाह, दैट्स नाइस। लोग पूरी पूरी फैमिलीज आ जा रहे हैं। हम्म। इंटरनेशनली भी लोग बहुत सफर कर रहे हैं, विच इज ग्रेट। कि मतलब ऑब्वियसली पीपल कैन अफोर्ड टू डू ऑल ऑफ दैट। इंटरनेशनली तो लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिकली लोग सफर कर रहे हैं, SUFFER वो एयर वाला। एयर एयर एयरपोर्ट के ऊपर जो सिचुएशन थी ना, वो भी सफरिंग वाली ही थी। हम्म। बिकॉज मतलब ऑब्वियसली एक होता ना एफिशिएंट तरीके के साथ या। चीजें या। हो जाए हमारे यहाँ। फिर आपको पता है हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोटोकॉल्स में बिलीव करते हैं, तो जी। उनके साथ फिर वो थे, जी। वो जी। लाइन कटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, जी। लड़ाइयाँ फड्डे। तो सब पूरा एक ड्रामा चल रहा था वहां पे, हर तरह की वैरायटी थी एयरपोर्ट पे। तो इसी इसी की एक्सटेंशन कर ले एयरलाइंस की फिर हमारी। तो हाँ। जो हाँ। डोमेस्टिक आप देख रहे हैं सारा, क्योंकि ऑब्वियसली पीपल आर ट्रैवलिंग, शादियां हो रही हैं, लोग आ जा रहे हैं, छुट्टियां हैं। हम्म। तो आपका नहीं मैच कर पा रहे आप डिमांड को। मैंने हम्म। तो सुना है टिकटों, अभी तो ये आपकी बात है, टिकटों की प्राइस जो है वो कोई लाख एक रुपए का तो रिटर्न टिकट हुआ हुआ है इंसेन आजकल, या उनसे इंसेन भी ज्यादा। प्राइसेस होंगे, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अरे क्या आमना जी आप लोग,
ड्रामों की बात करते करते कहाँ है ना, चले जाते हैं क्या हम तो। करें यार, जिंदगी का ये भी एक हिस्सा है। लेकिन ये ये भी भी बहुत जरूरी बड़ा चीजें ड्रामा हैं, है और जिंदगी का। डोमेस्टिक ये भी ट्रैवल। बहुत बड़ा ड्रामा है। हाँ। हाँ, डोमेस्टिक ट्रैवल तो जो अब है। आप ये बताएं बट कि अभी न, आप आज है जी, अल्लाह का शुक्र है, 27 तारीख, 27 दिसंबर। जी और जी आज है बुध का दिन। वापसी जी है आपकी गालबन 5 या 6 जनवरी को। जी, मैं तो अगले हमारी इंशाल्लाह जुम्मे को हमारे जो चाहने वाले हैं और हमारे व्यूअर्स हैं, उनको आप प्लीज ये बता दें कि हमारा क्या अगले 10 दिन का क्या स्केड्यूलिंग रहेगा, क्या मैं स्केड्यूलिंग आमना जी रहेगी। आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज भी मुझे आप कल बोलेंगी, मैं कल भी हाजिर हो जाऊंगा। मुझे अस्सलाम जब आप वालेकुम बोलेंगे, हसन। आप मेरे पे ना डाले। असल में आप कोई अपनी शादी में बिजी हैं अगले 3-4 अस्सलाम दिन, तो वालेकुम मेरे हसन। उस पे। नहीं नहीं, मैं शादी की, हाँ, शादी हो या जो मर्जी हो, वालेकुम सलाम आमना। हमारे ड्रामों के रिव्यू वालेकुम। अल्लाह करेगा तो नहीं रुकेंगे। देखिए, अगर हम अपने व्यूवर्स को बताते चलें, कल जो हमारी बुध को यूजुअली एपिसोड आती है, उसमें हम वीकेंड के ड्रामे डिस्कस करते हैं। तो एक तरह से अच्छा हो गया कि हम इसको थोड़ा सा वीकेंड के नहीं, सॉरी, मंडे ट्यूसडे के ड्रामे हम्म। डिस्कस करते हैं। तो एक तरह हम्म। से अच्छा हो गया कि आज हम, क्योंकि थर्सडे को ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जैसे आपकी मर्जी की भी आखिरी एपिसोड आज हम डिस्कस कर लेंगे। हम्म। इश्क मुर्शिद और 22 कदम जो संडे को आता है, उनको भी हम्म। डिस्कस कर लेंगे। हम्म। फिर हमारे पास मैं मंडे को आता है, उसकी भी हम डिस्कशन हम्म। कर लेंगे। और ट्यूसडे को जो हमारे पास आता है, खुशबू में बसे खत, हम्म। वो भी हम बिल्कुल। डिस्कस कर लेंगे। तो बिल्कुल। एक आई थिंक ओवरऑल जितने ड्रामे ट्यूसडे तक आते हैं सारे ही हो गए। तो एक अच्छा हमारा जी। ये वीडियो बन जाएगी जी। कॉम्प्लीट। जी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे भी है और हमारे प्यारे व्यूवर से भी है कि अगर वो अगले 10 दिन हमें थोड़ी सी ये एक छूट दे दें कि जो ये रहा दिल है, वो हाँ हम जरा हाँ। रिज्यूम, जब नॉर्मल अपनी हम्म। ट्रांसमिशन रिज्यूम करेंगे, तो अगर हमें तब तक परमिशन मिल जाए, तो मैं बड़ा आई हम्म। विल बी ग्रेटफुल, आपका भी और व्यूवर्स का भी। हम्म। क्योंकि वो एक ऐसा ड्रामा है कि उसको जरा थोड़ा और बंदा रिलैक्स होके करके। और हम्म। पिछली बार कंप्लेन भी लोगों ने किया कि आप लोग ये रहा दिल को रश तरीके से रिव्यू कर रहे हैं। तो मैं ले नहीं जी, चाहता कि हम हमारा, करते ही नहीं फिर। नहीं 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 नहीं, करें जरूर, लेकिन क्योंकि वो हॉट गोल्ड है, तो आई थिंक हॉट गोल्ड को मद्देनजर रखते हुए हमें थोड़ी उसके ऊपर डिटेल्ड एक हम्म। कॉन्वर्सेशन थोड़ी ठीक करनी है, चाहिए ठीक थोड़े। है, ठीक है, ठीक है। तो अगर वो 10th एपिसोड ऑनवर्ड्स, वंस इंशाल्लाह आई एम बैक एंड यूर आल्सो डन विद द शादी, तो हम हम्म। वो रिज्यूम कर लें, तो दैट वुड बी नाइस। बिल्कुल ठीक है। तो सो नाइस ऑफ यू आमना जी, सो नाइस ऑफ यू। तो सो बाकी ये नाइस ऑफ सारे यू, मैंने सो ड्रामे, नाइस ऑफ यू हसन। नहीं, आपने वक्त निकाला, आज ही आप प्लान किए हैं। आई नहीं कैन नहीं जस्ट इमेजिन हाउ एग्जॉस्टिंग एंड टीडियस दिस मस्ट बी, नहीं नहीं कि बैठ के अब ड्रामे नहीं नहीं, रिव्यू करें। मैं लैंड तो मैं रात को किया हूँ, और अभी हम्म। तो मैं आई एम वेल रेस्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नींद शींद अपनी ठीक पूरी है। की है। एंड ठीक है। अभी चलें जी, बस फिर ड्रामों आपसे का सिलसिला शुरू करते हैं। ड्रामे हमारे पास काफी हैं, और मुकाबला सख्त है, एक वक्त टाइटल कम ब्रेक, और जी। एक टाइटल ब्रेक पे चलते हैं, और टाइटल जी। ब्रेक से जब वापस आते हैं, तो फिर ड्रामों का सिलसिला शुरू करते हैं। टाइटल ब्रेक ऐसा में ही है। फतेह नुसरत आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, क्योंकि आप जब ये करते हैं तो उससे बड़ी इंकरेजमेंट और मोटिवेशन मिलती है। एंड जी। बहुत सारे लोग, जब से पता चला मैं लंदन आया हूँ, लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रीचिंग आउट, मिलने हम्म। का, मीट एंड ग्रीट करने का। तो मीट एंड ग्रीट पता नहीं अब मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई के हम्म। जितने लोगों से आपसे मुलाकात हो सकती है, इंशाल्लाह जरूर मुलाकात हो। थैंक यू फॉर योर लव। बल्कि हम्म। अब कल मैं आ रहा था, तो जहाज में भी एक वन जेंटलमैन केम अप टू मी एंड ही सेड, कल मैं आमना से मिला हूँ बोट क्लब पे, वो हाँ प्रॉब्ली हाँ, ही बिल्कुल बिल्कुल। नोज यू। हाँ। हाँ। तो एंड ही सेड कि माय वाइफ वॉचेस यू एज ऑल द टाइम, और मैं हम्म। तंग आ जाता हूँ, और मैं कहता हूँ कि बस कर दो, बट हम्म। and he said कि he met you and then he's meeting me and it was such a हम्म। wonderful experience, so thank you very much for all your love। जब भी लोग मिलते हैं हमेशा इतने प्यार से मिलते हैं और इतनी बिल्कुल इज्जत बिल्कुल। देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ख्वातीन न्यूज़ रात, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। हाँ जी आमना, जी। जी हसन, तो शुरू करते हैं 22 कदम से। कर लें आमना, आपको कौन रोक सकता है। कौन रोक सकता है, कौन कौन है ऐसा जो रोके। जी, 22 कदम लेकिन से शुरू कर। मैं इससे पहले कि आप 22 कदम की तारीफों के पुल बांधे जैसे आप करती हैं हमेशा, हाँ। मैं, हाँ। अगर आप इजाजत दें, क्योंकि मुझे पता है आपने फिर अभी कहना है कि बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल सारा कुछ, जो कि आपकी बात, आपकी कहने से पहले मैं कह रहा हूँ सर आंखों पर, हम्म। मान गया मैं बात। लेकिन ये ड्रामे का नाम है 22 कदम, राइट? सो ये जो फोकस शिफ्ट हुआ है ना अंबर और वो सारी चीजों में, मैं कतन ये बात को डिनाई नहीं कर रहा कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम्म। बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ ये कि यू थिंक कि ये जो 22 कदम जो टाइटल भी है, ये एक
सॉर्ट ऑफ लाइक एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की गई है, या एक सिंबलिज्म है इसमें कि यार कि 22 कदम जो होते हैं वो खाली पिच के ही नहीं 22 कदम होते। खवातीन को अपनी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ता है या फेस करना पड़ता है। तो वो जो एक क्रिकेट की फील्ड होती है या क्रिकेट की पिच होती है जिस पे आप गेम खेलते हैं, लड़कियों के लिए, खवातीन के लिए बहुत सारी सूरत-ए-हाल में वही पिच, वही 22 कदम का एक जो प्लेइंग ग्राउंड है, वो ज़िंदगी में बहुत बार उनको फेस करना पड़ता है। यू थिंक द एनालॉजी इज़ ड्रॉन हियर, इस वजह से ये हो रहा है, या ये कोइंसिडेंट है, या मेरे दिमाग में ये बात निकली है? नहीं, आपके दिमाग में देखिए अच्छी बात, बहुत अच्छी बात आई है। और मैंने भी इसके बारे में सोचा था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट, इट इज अबाउट लाइफ। और लाइफ की जो गेम है, द लार्जर पिक्चर, उसमें यही है कि चैलेंजेस भी हैं, और आपको हर किस्म का एंगल खेलना आना चाहिए। और हर किस्म की गेम में और हर किस्म की सर्कमस्टांसेस में सर्वाइवल आपको आनी चाहिए। आपको अगर जीत करनी है तो जरा सा बेहतर भी आपको, मतलब बेसिकली हाउ टू हैंडल योरसेल्फ। तो ये बिल्कुल है एनालॉजी। और मेरा ख्याल है कि आपका भी कंप्लेन करना बिल्कुल जायज है कि भी बहुत ज्यादा दूसरी तरफ ये ले गए, कि जो एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन था क्रिकेट का, उसको छोड़े हुए अब बहुत बहुत ज्यादा एक साथ हो गई हैं। ऐसा भी नहीं कि एक दो किस्तों में जरा सा वेवर किया, बहुत ज्यादा हो गई हैं। आई थिंक मेरे ख्याल है अब तो 7-8 किस्तें हो गई हैं जिसमें दैट्स 1/3 ऑफ द ड्रामा इज नॉट अबाउट क्रिकेट एट ऑल। तो this could have been avoided a bit with a sharper editing perhaps, or sharper direction, I don't know. बट जहाँ तक स्टोरी और प्लॉट की बात है, आई थिंक उसका प्रोग्रेशन बिल्कुल ठीक है। बस जरा सा मेलोड्रामा की तरफ ज्यादा चला गया है। फॉर एग्जाम्पल अंबर का घर आना, अगेन आई एम सो हैप्पी एंड रिलीव दैट उसने हिम्मत की और वो पैसे चुरा के सवेर के वापस आई है। और बाप को मिलना, और रात को जिस तरह वो सोई है थक के। सो ऑल ऑफ दैट वाज वेरी गुड, कि चलो एक दिखाया कि लड़की ने हिम्मत की है टू ब्रेक फ्री एंड टू कम होम। और अब टीम भी उनकी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होनी शुरू हो गई है। आपने जुनैद को भी देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता। बट हम मिजरी को बहुत ज्यादा खींचते हैं, प्रॉब्लम यही है। हुँ। यही मेरा बस प प मसला यही है 22 कदम से, कि अब जैसे अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि जो अब्बा जी हैं वो भी ही विल पास अवे। या सो अगेन आपकी एक होप दैट्स या नॉट फेयर, एक्सपेक्टेशन ये होती दैट्स नॉट फेयर, है, नो। एक्सपेक्टेशन ये होती है कि यार कि एटलीस्ट चलो इसमें तो बाप को ना मारे ना, क्योंकि नहीं। हमारे लिए तो एक मज़ाक में, और आप अक्सर मज़ाक में कहते हैं कि हाँ, वो पाकिस्तानी ड्रामा ही क्या है कि जिसमें लड़की का बाप ना मर जाए। नो नो, दैट्स तो नॉट फेयर। अगर अगर वो वाले ड्रामे, वो कहानियाँ जो कि सीमिंगली प्रोग्रेसिव हैं, या जो एक सॉर्ट ऑफ आपको एक दूसरा ज़ाविया दिखाने की कोशिश कर रही हैं, हम्म। अगर उसमें भी यही घिसी-पिटी बातें हो जाएगी, अच्छा जी पापा जी मर गए हैं, बिल्कुल। अब वो बीमार हो गए हैं, और पहले ही वो व्हीलचेयर पे थे बेचारे, चलो बट इट वाज़ अ गुड कैरेक्टर, हमने शुरू या में तारीफ भी या की यार वेरी वेरी लाइवली कि कि कैरेक्टर। कि अच्छा व्हीलचेयर पे हैं, लेकिन फिर भी यार वो अपनी बेटियों को सपोर्ट कर रहे हैं, बेटियों को एनकरेज कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात होगी, जब मैं आपने एंड में उनको मार दिया, तो फिर हम कहते हैं कि यार क्या ज़रूरत थी मारने की? यू नो? क्या जरूरत थी मारने की, और इतना गम लड़कियों की लाइफ में देने की क्या जरूरत थी? गो कि आई डोंट थिंक कि उसका कोई एसोसिएशन क्रिकेट के साथ है। मगर फिर भी आपने भाई एट द ये एंड ऑफ मेरे द डे। दिमाग में यही बस बात निकली है कि 22 कदम, इसका मतलब है फिर कोई एनालॉजी ड्रॉ की गई है, बिकॉज़ क्रिकेट के बारे में तो अब फिलहाल ये ड्रामा नहीं है। नहीं है, नहीं है। हाँ, तो बस ये डिसपॉइंटिंग है जरा सा। लेकिन अगेन आई मीन इट वाज स्टिल अ वेरी गुड वॉच, आई फेल्ट। देखिए वो इट इज व्हाट मेक्स इट अ रियली गुड वॉच इज द एक्टिंग, द परफॉर्मेंसेस या ऑफ या या ऑल द एक्टर्स। इवन या आप वहाज के एंड में देखें, जो वहाज ने स्पीच दी, पहले वो लड़खड़ाया, गिरा, पहले वो गिरता फिर है, उससे या पहले हाँ गिरता है, उससे पहले जो वो स्टेडियम जब जाता है वहां पे फरी नहीं होती, वहां पे जो उसकी लीजा के साथ कॉन्वर्सेशन है, सब एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है। हम्म किन्जा ने स्पेशली जो सीन्स हैं, नाउ दैट शी इज बैक, हम्म वहां से जर्मनी से जब अंबर वापस आई है, इवन शाहनवाज जैदी साहब एज अ फादर, उन्होंने एक्टिंग तो बहुत अच्छी की है। मदर का कैरेक्टर है वो मुझे ऑब्वियसली जो बातें वो करती हैं, बट चलो एटलीस्ट फरी के थ्रू आप कराते रहते हैं, या इवन अंबर भी अब कहती है कि क्या हम्म मतलब आपका, आपने मेरे से ये पूछा कि मैं गुजार के कैसे आई वक्त। तो ठीक है, आप उसको एक तरह से रिबटल उसका माँ की बातों का, या उसको एड्रेस तो कर रहे हैं, हम्म लेकिन
एक जो वो चीज थी ना कि यार अंडरडॉग की कहानी, क्रिकेट की कहानी, क्रिकेट सर्वाइवल की सेंट्रिक कहानी, थीम, जी, विक्ट्री की सर्वाइवल, कहानी, हाँ। सर्वाइवल की तो बन गई है ना, विक्ट्री की कहानी आई वाज होपिंग वो जो या आपने, या ये अच्छा या आपने टर्म की, विक्ट्री की कहानी ना रह पाई उस तरह से। नहीं, टू मच हैज बीन लॉस्ट इन द प्रोसेस। ठीक है, मूविंग ऑन टू, अब खत्म ऐसे हो जाना चाहिए, 28 किस्तें तो हो हो, गई, पता बिल्कुल नहीं हो क्या जाना चाह रहे चाहिए, हो। बिल्कुल हो जाना चाहिए। जी। मेरे ख्याल है मूविंग ऑन टू which खुशबू। drama did I see के नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड है, शायद 22 का तो नहीं था, आई डोंट नो, एनीवे मूविंग ऑन। खुशबू में बसे खत। खुशबू में बस एक खत, आपने देख लिया खत, मैंने क्यों बोला ऐसे, खे खत। खत आप। खुशबू में बस एक खत जो है, वो मुझे ये पूरी एपिसोड में जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट था वो सिर्फ मियाँ बीवी का डायनामिक था। अहमद जरियाब और उनकी जो बेगम है, क्या नाम है उनका? सॉरी मुझे भूल गया नाम कैरेक्टर का। शम्सा, एनीवे उनकी जो वाइफ है नादिया उनका, जमील साहबा का जो हाँ किरदार ऑफ है कोर्स ऐसे नादिया कहते हैं। जमील का जो कैरेक्टर है, उनका जो डायनामिक है वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा बहुत। और जो इसके पर्दों अलावा, के पैसों के उन्होंने वो कपड़े खरीद दिए। जी जी, उन्होंने कहा मैं लुटा दिए, कर लो जो करना है लुटा दिए करना है, और वो भी उनको बर्दाश्त, उनकी बातें किए जा रही हैं, किए जा रही हैं, बिकॉज वो इतनी इश्क में मुब्तला है। तो अपने अच्छा, हसीन आप ना एक बात मैं आप चाहूंगा कि आप इसको जरूर इस पर क्योंकि करें, मेरा क्योंकि हमने, खवातीन से, शादीशुदा खवातीन से बहुत गहरा ताल्लुक है जी। नहीं क्योंकि आपने जैसे आपकी मर्जी अभी देखा तो उसके लिहाज से, अब जैसे मुझे ना अहमद जरियाब का कैरेक्टर जो है ना, कंपेयर टू शहरी, ज्यादा नेचुरल लगता है। यहाँ पे राइटिंग ज्यादा नेचुरल हुई है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यहाँ पे जिस तरह से वो जो पूरा सीन था ना, नादिया जमील और अदनान सिद्दीकी के बीच में, अदीला, इस तरह के बहुत सारे, अदीला और अहमद जरियाब। अदीला और अहमद, अदीला और अहमद जरियाब के बीच में जो हमने सीन देखा ना, ये पर्दे वाला और ये सारे वो जो पैसों का मामला हो रहा था, इस तरह के बहुत सारे सीन्स हमने जैसे आपकी मर्जी में भी देखे हैं, जहाँ पे वही वाला मसला है कि हस्बैंड जो है वो अपने आप को बेहतर समझता है, अपनी बीवी को कमतर या समझता है, या जो भी एक सेल्फ ऑब्सेस्ड नार्सिसिस्ट है एक बेसिकली, हाँ। नार्सिसिस्ट है बेसिकली। डोंट यू थिंक कि ये जो ट्रैक है, ये, अब मुझे नहीं पता वो परफॉर्मेंस की वजह से, राइटिंग की वजह से, डायरेक्शन की वजह से, ये इन तीनों चीजों की एमलगमेशन है कि ये दिस सीम्स मोर नेचुरल। वो थोड़ा जो था वो मेलोड्रामेटिक, या ऐसा लगता था कि यार Hmm. ओटीटी है। डू यू फील द सेम वे? I do, and I think it's depends on the performance, the actors, and also the direction. Direction जो है ना खुशबू में बस खत की, वो है subtle, उसमें एक बट artistic इसेंशियली element द है। राइटिंग ऑल्सो ना, The द writing as राइटिंग well, ऑल्सो। absolutely, absolutely। जो dialogues हैं या वो सारा जो script है, वो subtle है, वो melodramatic नहीं है। और उसमें बहुत फर्क पड़ता है। गो के अहमद दरियाब ने भी काफी बातें की हैं बुरी किस्म की, ऐसा नहीं है, और शराबी भी हैं वो, और मतलब काफी काफी मायूब शख्स हैं, मगर ये है कि वो मेलोड्रामेटिक नहीं है सारा, सारा सिचुएशन। लाइक लाइक अदीला का कैरेक्टर अलीजे के मुकाबले में, अलीजे को तो आपने बिल्कुल ही ऐसे था ना कि रगड़ा लग के और बिल्कुल ही वो डोमैट बन गई थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अदीला जो है उसके साथ भी तो ज्यादतियां तो सब वही होनी है, लेकिन यू डोंट फील सिंपथी फॉर, मतलब एक आप उसमें नहीं चले जाते, यू डोंट फील पिटी No, because at the फॉर end of the अदीला। day, you feel that Adila जो कर रही है, it's a choice, and she's quite empowered. She has agency, she has a job, she is a breadwinner of the house. So आपको पता है कि इतनी लाचार नहीं है, ये जो भी कर रही है गलत कर नो रही तो है, but she, अलीजे भी तो, अलीजे के पास भी तो जॉब थी, अलीजे भी तो इंडिपेंडेंट थी, अलीजे के पास भी तो सब कुछ था। अलीजे भी तो आउट ऑफ चॉइस कर रही थी, उसका बाप कह रहा था छोड़ दो, वो कहती थी नहीं मैंने नहीं छोड़ना। हाँ, आई मैं थिंक इट्स द कैरेक्टर्स एग्जीक्यूशन एंड में, द या राइटिंग। कैरेक्टर्स में फर्क है ना दोनों में। या बट एक मुझे लगता है कि इसमें ठहराव ज्यादा है थोड़ा सा, या इस ड्रामे एब्सोल्युटली, में खुशबू में, एब्सोल्युटली, फॉर श्योर, फॉर श्योर। जो कि अच्छी बात है, आई जो थिंक कि दो अच्छी डिफरेंट बात है क्योंकि सिचुएशंस हैं हसन, दो डिफरेंट कपल्स हैं, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको कंपेयर नहीं इतना कर सकते। वो बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म का इमोशनल अब्यूज था, ये डिफरेंट किस्म का इमोशनल अब्यूज है, कंपेयर नहीं कर सकते मेरे ख्याल है। I'm saying that the reaction to abuse from a character obviously makes a whole lot of difference, कि एक वहां पे जो कैरेक्टर जिस तरह से उस अब्यूज को रिएक्ट कर रहा था, और ये मतलब देर बोथ काइंड ऑफ कंप्लाइंग। इट्स नॉट लाइक कि दोनों वो भी कह रही थी और ये या भी कह रही है कि अच्छा मैं घर छोड़ या के जा रही हूँ, आप कह रहे हैं कि आपको बट ये बेहतर लग रहा है?
मैं ये कह रहा हूँ कि ये नुआंस से थोड़ा, इसलिए मुझे ये ऐसा नहीं, मेड अप नहीं लग रहा, वो मुझे हाँ मेड अप ठीक है लगता था। ठीक है हालांकि ठीक है। बहुत सारे खवातीन ने कहा, सबने कहा कि यार हमारी कहानी है, हमारा वो है, बट ना उसमें मुझे वो एक फ्लो नहीं दिखता था। यहाँ पे मुझे एक हम्म लगता है कि यार ये नेचुरल प्रोग्रेशन है दोनों के रिलेशनशिप। हम्म। बहरहाल तो सीन्स वर वेरी गुड, खासतौर पे जब बीवी अदीला सुन रही होती है, जब वो प्यार के अपने वादे कर रहा होता है फोन पे, तो यू नो शी हैज टीयर्स इन हर आईज एंड शी लुक्स एट हिम एंड वो कहता है खैर है कुछ चाहिए, एंड वो इतना बेशर्म है कि उसको मतलब बीवी की इमोशंस का या प्यार का कोई है ही नहीं, बिल्कुल भी कोई अप्रिसिएशन ही हुँ, नहीं है उसके लिए। मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है, अप्रिसिएशन ही नहीं है, हुँ, बल्कि धुतकारता है उसको, यू नो जलील करता है। और वो उसके इश्क में मुब्तला है अभी भी। यू नो ये टाई हुँ, पहन ले, ये शर्ट पहन ले, आप अच्छे लगेंगे, लड़कियों के उसमें जा रहे हैं तो लड़कियां आप पे मन मिटेंगी। तो why she is like this, I don't know. But of course, we know women like this, and it's very believable. हुँ, Yeah. हुँ। जहां तक उसकी दूसरी बात तरफ है, जो वो है बड़े वो, बड़ा मजे का हाँ, सीन था। हुँ, हुस्ना, क्या हुस्ना हुसैन हुस्नी जो है, वो जो तैयार होके हुँ। और उसको पिक करता है, और वो कहती है कि आप मिल लें तो यू नो कौन मानेगा, अंकल जैसे तो आप हैं, उन मोहब्बत तो कोई नहीं। और उसी वक्त उसको क्या वो डायलॉग बोलती है, ऐसे कुछ कहती है ना, मतलब वो वो कहती है कि मैं क्या है, हाँ पहले मैंने कहा कि मैं बता देती हूँ। तो कहता है क्यों? कहता है कि, कहती है कि तो क्योंकि कौन मानेगा, अंकल जैसे तो दिखते हैं आप। हाँ। तो थक जाता है उसी वक़्त। तो वो कहता है गुस्से में उतरो गाड़ी से। हाँ उतरो गाड़ी से। और इंटरेस्टिंग डायनामिक, लास्ट टाइम हम भूल गए थे, जीक्यू का एक आया था छोटा सा एक अपीयरेंस, जिसमें हमें ऐसा लगा कि यू नो एम एस दरियाब और जीक्यू का जो कैरेक्टर है उनका भी कोई एक पास्ट रिलेशनशिप रह चुका है। हाँ। वो यही ड्रामा था ना? वो यही था, ऑफ कोर्स यही था, हाँ। हमने ज़ीक्यू के और मुझे कैरेक्टर ऐसा लग रहा है कि जो अ, टीचर है हुस्नी की, हुस्ना की, उनका भी उसका सीन हो। उनका भी कोई सीन है। बिकॉज जितना वो फिजिटी हो रही है ना, जितना एजिटेटेड वो एक्ट कर रही हैं, या तो उनका सीन है या फिर कोई जेलसी है कि लड़कियां जवान जवान हैं जिन पे ये सारे बुड्ढे बुड्ढे मरते या हैं वो आके। या वो चाहती हैं कि सीन हो, ये भी हो सकता है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन कोई ना कोई उनका है जरूर, डीपर हुँ। डीपर पर्पस। बिल्कुल। जो ये डायनामिक है माँ वाली, किन्जा हाँ के जो कैरेक्टर है उसकी, हुस्ना की माँ का, और वो सारा वो यार, कैसा वो आपके तो मैं टेक में? हसन, आई एम सॉरी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। वो पूरा केस के जी, वो दम कराया और मीठे पे डाला, और फिर कि मियाँ जो है वो बात सुनेगा, मोहब्बत हो जाएगी, और फिर वो जो नंद है वो पी जाती है। आई मीन वो इतना यूजलेस ट्रैक था पूरा। आई विश कि ये ऐसे नंद के ट्रैक्स ना कैरेक्टर, ये डालते। जो फायजा का जो कैरेक्टर है, उसकी क्या रेलेवेंस समझ आई क्या अभी आपको? रेलेवेंस है, हाँ एग्जैक्टली exactly. क्या रेलेवेंस है? क्योंकि अच्छा खासा एक ट्रैक वो चल रहा था सारा, और अभी आपने अहमद ज़रियाब में काफी इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया हुआ है कि मतलब सीमिंगली ड्रामे में जितनी खवातीन है उनका कोई ना कोई चक्कर, कोई ना कोई ताना बाना जाके मिलता है अहमद ज़रियाब के साथ। एग्जैक्टली exactly. तो ये जो कैरेक्टर था, मतलब वो लड़के की हद तक ठीक था। आई एंजॉय दैट दैट ट्रैक, हाँ वो जिस बिकॉज तरह से दैट वो ट्रैक, हाँ एंड एग्जैक्टली exactly. बट ये जो पूरी माँ का ट्रैक चल रहा है, फिर वो रो रही है रो रही है रो रही है रो रही है, मैं फॉरवर्ड कर देती हूँ। अगर वो कोई जरूरी हम्म, डायलॉग बोलेंगी तो आई मिस इट, बिकॉज आई कांट स्टैंड दैट सिचुएशन। हाँ, एंड वेरी वेल परफॉर्म्ड आल्सो, वो जो हमारा बॉय है, या या ही इज अच्छा सो है, गुड। अच्छा है, हाँ बिल्कुल। हम्म, हम्म। और कुछ हम ना ऐड करना चाहेंगे मजीद, आप Nothing, तो nothing बताएं। much. I felt that ठीक है, अच्छी अच्छी episode थी. It's a very enjoyable drama, but there was too much dialogue again in this episode. You know, when you're looking at हम्म, one episode, you want there to be a balance of some kind of action and dialogue bazi and movement of the plot. तो इस episode में हम्म, as such movement of the plot तो नहीं हुआ, you know. हम्म, Reinforcement हुई है of Adila's relationship with Ahmed Zaryab, of Ahmed Zaryab's intentions with Husna's mother's hysteria, with Husna's teacher's reservations and attitude. They were all sort of reaffirmations. There was no great movement of plot, I felt. So हम्म, it was a bit, I found the episode to be a little dull in that respect. Other than one हम्म। or two moments that I enjoyed, on the whole, it was a bit of a dull episode. बहरहाल मैं अली हसन शाह को, क्योंकि नाम पिछली बार भी हमने सही से नहीं लिया था, इस बार भी Hmm. मैं चाहता हूँ कि हम नाम से उनको करें, अली हसन शाह जो कि प्ले कर रहे हैं दैट कैरेक्टर, दैट दैट बॉय, जो खाला का बेटा है, ये Hmm. फुप्पो का बेटा है।
जो भी हुए, आई थिंक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस अच्छी है। हमने फ्रॉड में आमना देखा था पहली बार उन्हें, बिल्कुल। आपने तब भी कहा था कि देयर इज दैट मोर टू बॉय हिम हैज देन जस्ट अ पोटेंशियल, पुलिस वाला, हाँ। एंड देन इवन द कैरेक्टर हैड मोर टू हिम देन जस्ट हम्म। बीइंग दैट पुलिस वाला। या। एंड अभी और भी एक ड्रामे में आई थिंक हम देख रहे हैं अली को, किसी को, हम्म। किसी ड्रामे में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो गुड टू सी यंग हम्म। एक्टर्स गेटिंग मोर वर्क, एंड इससे एक रास्ता खुलता है और भी एक्टर्स के लिए। So that's nice. I think it's good casting there. बिल्कुल बिल्कुल, गुड कास्टिंग, सर्टेनली। ठीक है, मूविंग जी। ऑन टू आमना जी, आपका जी। फेवरेट ड्रामा। मैं मैं। हाँ जी। अब बात ये है कि जो हमारा भाई है ना, मुबशरा जो है ना, जैद, आप ऑल्टरनेट हाँ। यूनिवर्स में मुबशरा आप हैं और आप मुबशरा है, मैं समझ गया हूँ ये सारी गेम। आपको मैं इतनी वो खबीस लगती कहती है हूँ? वो कहती है अच्छा, मतलब है कि ये दफ्तर जाएगी, लो ऐसी की तैसी, फिर ऐसे अब्बा मैं कहती दफ्तर ही है कि खरीद लेती हूँ, शेयर उसने आप कहा जो मैं है। ऐसी की तैसी हाँ हाँ तुम्हारी, मैं हाँ। तुम्हें बताती हूँ कि इतनी तुम। ले जी, अच्छा मुबशरा लगा जो मुझे है, तुम्हें। मुबशरा का जो सेल्फ लव है, लव लव सेल्फ लव है, वो वलीमे पे वो अपने आप का तसल्ली कर देती है, जबकि वलीमा होता है और वो इंतहाई हसीन मुबशरा बाहर बहुत अच्छी निकलती लगी। है, बहुत खूबसूरत। और वहां पे वो एक स्पीच देती है जैद और आयरा के लिए, जिसके बाद सोशल हम्म। मीडिया फ्लड हो जाता है उनकी तारीफों से। और हम्म। शी इज प्लेइंग हर कार्ड्स सो राइट, सो राइट। और हम्म। जैद जो बेचारा हमारा भाई है ना यार, वो उन तिलों में तेल नहीं है, बस मसला ये है। हम्म। एक तो जैद इज अ वेरी पुअर जज ऑफ कैरेक्टर। उसको ही कांट सी हाँ। थ्रू दिस वुमन, ही जस्ट कांट सी थ्रू हर। हर चीज हाँ। मतलब इतना वाजे नजर आ रहा है कि शी इज डूइंग दिस डिलिबरेटली टू विन हिज ट्रस्ट और हिज लाइक फॉरनेस और व्हाटएवर। उसको नहीं नजर आ रहा है बिल्कुल भी। हम्म। और जब वो उसको कह हम्म। रही है कि मैं पढ़ के सुनाऊं, तो नजर आ रहा है कि शी इज ड्राइंग अटेंशन टू हरसेल्फ, उसको नहीं नजर आ रहा, लेकिन हम्म। मासूम है वो बहुत। बात बात ये है कि मैंने जो आपको बात, आमना जी मुझे थोड़ी सी थपकी आप दे दिया करें इस मामले में, हाँ जब आप अपने हीरोज को इतना बेवकूफ किस्म का बना के प्रेजेंट हाँ करते हैं ना, हाँ। तो फिर वो आप देखें जैसे वो एक दो कश्तियों में सवार है हमारा भाई, हम्म। उसका एक पैर एक कश्ती में है, दूसरा पैर हम्म। दूसरी कश्ती में है। अब पहली बीवी से वो बात करने के लिए भी उसको दूसरी की परमिशन चाहिए, अब वो बात कर जी। रहा होता है, दूसरी आके इंटरप्ट कर देती है, दूसरी कहती है हम्म। मैंने घर चेंज करना। मतलब है कि वो ऐसा लग रहा है कि वो एक थाली का बैंगन टाइप हम्म। सिचुएशन है, जब वो कभी इधर कभी उधर, कभी इधर हम्म। कभी उधर। हम्म। तो वो हीरो के लिए ना वो लुक, मतलब हीरो के किरदार के लिए इस तरह के जो एस्पेक्ट्स होते हैं ना, वो थोड़े से हम्म। ऐसे आपको बहुत ज्यादा। डाउनर फील कराते अब हैं। जो एक छोटा सा उन्होंने एक रोमांटिक सीन दिखाया अपनी तरफ से, छोटा सा, टाई जिसमें वाला। वो आके पहले तो क्लिप खोलता है आयरा का। तो आयरा आगे से हाँ। कहती है कि क्या बच्चे हो? कहते हैं हाँ बच्चा हूँ, कर लो जो करना है। फिर कहते हैं टाई तो बांध दो। अब वो पूरा टाई वाला सिचुएशन है, मैंने ये सोचा कि अगर ये आगे मीरा होती तो ये कितनी आग सी लग हम्म। जाती है सीन में। मगर ये एक पुस सीन था, बिल्कुल पुस सीन था, बिल्कुल। क्यों था बताए ना, क्यों आमना यार आपकी पुस वजह सीन से, इसलिए भी आपके था ख्याल में क्योंकि क्यों? आयरा इज नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव कैरेक्टर. Ira is not a very attractive character, and there is nothing sexy about the character at all. From the way she looks, to the way she talks, to the way she behaves, to the way she dresses, there is nothing hot about her. Do you attribute to the writing or to Azika? Both. Not so much to the writing, because Meera was a pretty badly written character as well. But because of Yumna, there was so much spunk in that character that despite having a terrible wardrobe, despite having really bad hair and makeup, despite having a poorly written character, Yumna put so much chemistry and so much heat into that character कि ये दोनों combustible थे characters. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अजीका जो है, वो नहीं डाल सकी वो डायनामिक आयरा में। मतलब है कि देखने वाले को लगता ही नहीं है कि nobody is rooting for Ira. Nobody is rooting हम्म। for her. Although she has lost a lot, she has lost her brother, she is standing on principle, whatever. But nobody is rooting for her because she just doesn't is not dynamic enough. And टेल मी समथिंग आमना, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात फिर मैं करने जा रहा हूँ oh, आपसे। okay. ये आपकी बात इसमें मैं एज अ व्यूअर जब ये देख रहा हूँ और मुझे पता है कि मुबशरा जो है वो प्लॉट कर रही है, वो स्कीम कर रही है, और Hmm. मुबशरा जो है वो ऑब्वियसली प्रिटेंड कर रही है सारी चीजें, फिर भी a part of me is rooting for Mubashira. Why? Because Aiza is playing that character, and because the way Aiza
puts in that effort in creating an appearance for her character, styling, फिर जितनी आयजा एफर्ट डालती हैं उसमें, क्या वो है, क्या है मतलब कि why am I more inclined towards मुबशरा despite knowing that मुबशरा is a grey character and आयरा जैसे आप भी कह she रही हैं उसके साथ सब कुछ हुआ, नहीं, क्या ये हम why do you सुपर say she's a great character? उसने क्या ऐसा किया है? क्या मतलब क्या किया है वो उसने? प्लान कर रही है, वो प्लॉट कर रही है, क्या वो प्लॉट कर रही है डिसीव वो? कर रही है, क्या प्लॉट कर रही है? ये जो सारा ये आयरा के साथ उससे जो क्या वो होगा? उसने उससे शादी क्या कराई है, होगा? उसने असल में कर तो नहीं है ना, मतलब वो कोई जेन्युइनली खुश तो नहीं है ना, वो सामने नहीं, कोई वो बात नहीं, इसलिए कर आप रही है वाई ये वो सब कुछ। क्यों खुश, नहीं नहीं, वो क्यों खुश हो अपने मियाँ की शादी पे, क्यों खुश हो? अरे शी यार आप सेज के कुछ डिफेंड मुबशरा को ऐसे करना शुरू कर देती है जैसे मैं यही कह रहा हूँ ना कि वो आप है। मैं सिर्फ देखें, ये कह रहा हूँ। देखें, कहानियां लिखी गई हैं शी स्टूप्स टू कॉन्कर पे, वो खुद कहती है कि कुछ पाने के लिए कभी कभी झुकना पड़ता है। एट अल्टीमेटली वो क्या पाना चाह रही है यार? अपने हस्बैंड का प्यार या अपने वो हस्बैंड का साथ? वो लेकिन लेकिन जिन मीन से वो प्यार अपने हस्बैंड का पाएगी, वो किस तरह से पाएगी? आयरा को अपने हस्बैंड की जिंदगी से निकाल के, और आयरा को जिंदगी से वो कैसे निकाल रही है, क्योंकि वो इतना अपनी पॉजिटिव साइड कॉन्स्टेंटली दिखाई जा रही है, आयरा को नेगेटिव लाइट में थ्रो कराने के लिए। पूरा वो जो उसने शादी वाला किया, वो मेरी वीडियो बनाओ। आई मिलॉर्ड, आई ऑब्जेक्ट। वो कुछ नहीं आयरा को करने की कोशिश कर रही। शी बिलीव्स दैट यू गिव मैन इनफ रोप एंड ही विल हैंग हिमसेल्फ। आयरा जो है वो अपने पाँव पे खुद से कुल्हाड़ी मार रही है, नथिंग टू डू विद मुबशरा जाफर। अब उसकी भाभी ने सही समझाया ना बैठ के आयरा को कि मेरी प्यारी जान की टुकड़ी, तुम उसको खुद दूर कर रही हो अपने आप से। तुम अगर ऐसे बिहेव करोगी तो वो तो अपनी दूसरी बीवी की तरफ माइल होता जाएगा। तो तुम तो यू आर डूइंग इट योरसेल्फ, यू नो, nobody needs to break your house, you will do it yourself with this attitude। तो ये तो आयरा खुद कर रही है, मुबशरा जरूर सर्कमस्टांसेस ऐसे बना रही है। आयरा ना ना करे उसको। व्हाई शी यानी वॉकिंग कि इनटू दैट यानी ट्रैप? यानी कि मेरा सवाल आप कह रही हैं बिल्कुल भी कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स ओके अगर आप ये, मैं ये फील करता हूँ, या कोई भी व्यूअर ये फील नो, करता है कि यार आई एम रूटिंग फॉर मुबशरा एंड नॉट आयरा। no, she's a strong character. She's a strong character who has a mental health problem because she goes to a therapist. She's under therapy. She's under medication. Yet she is managing her conflicting emotions and her mental state because she wants to stay married to this guy and she wants to win him over. What's wrong with that? That's perfectly fine. ठीक है, ठीक है, मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्यारे व्यूवर्स हैं वो अपना फीडबैक इस पे दें, और उनको क्या लगता है खूबसूरत भी कि है, हसीन भी है, 25% स्टेक होल्डर भी है, वाइन भी नहीं कर रही, सब कुछ तो दे रही उसको। मैं तो कह रही थी उसी से टाई बनवा लेता, उसको टाई भी बांधनी आती होगी, आयरा को जो नहीं आती। ऊपर से वाइन नहीं कर रही यार, आयरा तो सारा दिन वाइन करती रहती है। हु वांट्स टू हियर अ ठीक है तो ब्लडी वाइनर ऑल द टाइम? नोबडी। ठीक है, सो या ठीक है, इट्स टीम एमजे। ठीक है। मैं चाहूंगा कि यार खवातीनो हज़रात, आप जो ड्रामा देख रहे हैं फॉलो करें। आप बताएं कि आयरा और मुबशरा के बीच में आपको क्या लगता है कि कौन ज्यादा डिजर्विंग है टू बी विद जैद, या उनमें से कौन जो है वो विच टीम आर यू इन, आर Actually, यू I टीम actually मुबशरा think और that आर यू? MJ can do much better than Zed. Because Zed, poor guy, Zed, poor guy, doesn't have a backbone. She can do better than him. Yeah, Yeah, that's unfortunate, but that's unfortunate. Absolutely. जी। ठीक है। मूव ऑन कर जाए फिर, हाँ जी, क्या अरे रह गया हम ना। इसमें तो ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ हमने कह दिया। हसीन वो लग रही होती हैं, इवन व्हेन शी इज वेयरिंग वेस्टर्न, कॉलर शर्ट, ये वो इज ब्यूटीफुल। मजा आता है देख के। हम्म, जी। ठीक हो गया। आपका 22 कदम हमने रह कर गया जी, लिया। इश्क मुर्शिद रह इश्क गया पहले। मुर्शिद और जैम। जैम, पहले इश्क मुर्शिद की बात कर लेते हैं भाई। ठीक है। मुझे बड़ी खुशी है कैसी यार, लगी इश्क हमें? मुर्शिद के ये एपिसोड 15 मिलियन क्रॉस कर चुका था, मैंने लास्ट चेक्ड। It was trending on number रियली? 4. Yes, it was trending on number 4, and I'm so glad that it's being so well received because it is genuinely a very good drama. हम्म, जी। हम्म, तो एपिसोड खुलता है जी थोड़े बहुत रोमांटिक मोमेंट से। उल्टी किताब पढ़ी जा रही होती, पता नहीं डॉक्टर स्पॉक की, आपने तो नहीं पढ़ी होगी, मैंने पढ़ी थी, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। इट्स नहीं अबाउट मैंने नहीं पढ़ी इट्स थी इट्स बिल्कुल ऑल भी, अबाउट प्रेगनेंसी। मैंने नहीं तो पढ़ी। वो जो हमारा हीरो है फजल बख्श, वो उल्टा करके पढ़ रहा होता है।
बात वो कर रहा था अकबर बादशाह की, तो ये बड़ा क्यूट था सारा. And yeah, there's just a spark, whenever they come together, there's a spark which you really enjoy. And you're watching it with a stupid smile on your face, which is okay. But आप देखें कि progress कैसे हो रहा है, कि वो पूछते हैं अपने मुराद से कि जब इनको पता चलेगा तो ये क्या करेंगे, तो वो मुराद कहता है बड़ी जल्दी तुम्हें ख्याल आया है, मतलब what do you expect, they're going to flip. And what does he want and क्या वो करेगा, he doesn't know, but he's just a boy in love, क्या करे. बट जहां प्लॉट जा रहा बा होता है कि अब वो प्राइज जीती है, उसको 5 लाख रुपया इनाम मिल रहा है, और गेस्ट चीफ गेस्ट जो है वो दुरानी साहब हैं. तो या ओवर टू यू. देखें, बात ये है कि हम ना जो मोमेंट्स क्रिएट होती है ना, या. जो आप कपल्स की अभी अब मैं बात कर रहे थे आयरा और जैद के बीच में, वो एक मोमेंट थी, राइट? हम्म. अब वो मोमेंट किसी भी कपल को, किसी भी ऑन स्क्रीन पेयरिंग को या तो मेक कर देती है या ब्रेक कर देती है. हम्म. फॉर्चुनेटली यहाँ पे जो मोमेंट्स फारूक रिंद क्रिएट कर रहे हैं ना, दैट 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 वर्क एंड दैट या. वर्क बिकॉज बोथ, इवन दो हम बिलाल की बहुत अप्रिशिएट करते भी आ रहे हैं, तारीफ भी करते आ रहे हैं, या. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज के दो लोगों के बीच में जब वो स्पार्क होता है तो ही वो एक मोमेंट क्रिएट होती है. सो यू कांट नॉट गिव क्रेडिट टू दुर्रे. मुझे पता यस. है हमारे कमेंट सेक्शन में भी अक्सर ये बात होती रहती है और मैं हमेशा यही बात करता हूँ कि एक्शन और रिएक्शन, और ये हमने पिछली बार सारी डिस्कशन की भी थी हाँ. कि मर्द ही, कि मेल कैरेक्टर्स की ही क्यों केमिस्ट्री की सारी बात होती है, बिकॉज मेल कैरेक्टर्स लीड द नैरेटिव और लीड एट सपोज टू लाइक वू विमेन. या. और यहाँ पे भी बिलाल का कैरेक्टर यही कर रहा है ना, शामिद ही है जो वू कर रहा है शिब्रा को. या. अब आगे से अगर दुर्रे का जो का रिएक्शन है वो अगर फ्लैट होता, या. या आगे से दुर्रे के एक्सप्रेशंस मैच ना कर रहे होते बिलाल के वू करने को, तो फिर ये फ्लैट हो जाता कपल. बट 15 मिलियन व्यूज अगर आ रहे हैं, ट्रेंड कर रहे हैं, लोग या. केमिस्ट्री को पसंद या. कर रहे हैं, या. लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि जो मोमेंट्स डायरेक्टर ने, राइटर ने लिखे, डायरेक्टर ने एग्जीक्यूट किए, एक्टर्स ने उनको अच्छी तरह से परफॉर्म किया. जी. सो इट इज ऑल अ टीम वर्क. थोड़ी सी मैंने इसको जब समझने की कोशिश की, जो केमिस्ट्री बिल्कुल पे मेरी और बिल्कुल आपकी इतनी बिल्कुल. डिस्कशन होती है, so all of these things when they come together, तब जाके आपका एक ऑन स्क्रीन पेयर इस तरह का बनता है. So you can't just attribute fiery chemistry or great on No, no, screen no, no, chemistry not at to all. two It's a actors. it's a whole symphony It's of elements. Yeah. क्योंकि क्योंकि मोमेंट्स तो एक्टर्स नहीं क्रिएट करते ना, मोमेंट तो किसी ने लिखी, किसी ने से वो लिखा कि अब वो आती है बहन, बहन आती है, बहन कहती है कि तुम्हें आई गिव यू सम टाइम टुडे विद शिप्रा, और वो सब घर वाले चले जाते हैं, शिप्रा एंड दिस बॉय आर अलोन इन द हाउस. अब जब आपको पता लगता है कि बहन चली गई है, तो शायद ये अकेले हों घर में, तो पता नहीं, जैसे किसी ने हमें ऑन द स्पॉट में उस दिन सवाल भी पूछा था कि यार ये लड़का है तो ये इनके घर में छत पे अकेला किधर, तो थोड़ी सी वो आपकी थॉट जाती है. बट अगेन जिस तरह से वो एग्जीक्यूट हुआ हुआ पूरा सीन, वो सर पे अपना बांध के आता, कहता है मेरे गांव में खवातीन जो जब उनके सर में दर्द होता है वो ऐसे, फिर हाँ, वो वो कहती कहती है हो उतारो इसे, उतारो उतारो, इसको फजल बख्श. उतारो, हाँ. हाँ. उतारो. बैठता है, फिर वो कहता है अच्छा मैं बाहर आपका वेट कर रहा हूँ, बाहर चलते हैं कहीं, अंदर मुझे सांस नहीं आ रही. जिस हाँ. तरह से ये क्यूट एक दोनों का अपना रिलेशनशिप बना हुआ है, और उसमें आपको कहीं पे भी वो नहीं महसूस होता कि कुछ देयर समथिंग डर्टी देयर, कि यार डर्टी. कि कुछ एग्जैक्टली एग्जैक्टली. इट्स वेरी बहुत ही क्लीन और बहुत ही क्लीन क्यूट, और साफ या सुथरा है. साफ सुथरा है. बिल्कुल साफ सुथरा है, येट पाक, वेरी पाक इज द वर्ड. रोमांटिक. पाक. रोमांटिक, हाँ, येट पाक. रोमांटिक. बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल ऐसे फिर जो पूरी कहानी बताता है अपने प्यार की, कि मुझे प्यार हो गया, क्यूट है बहुत. और जिस तरह से वो शिब्रा उसको देखती रहती है ना, वो उसमें वो एक वो लुक होती, वही चीज होती है यार, कि कभी कभी एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को देखता है और इस पे कितने हम्म. एडिट्स भी बनते हैं लोग, नहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं. हम्म. एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट होते हैं. एक्टर जरूरी नहीं कि आप डायलॉग बोल रहे हो तो ही आप पे अगर फोकस है तो ही आप मैटर करोगे. बट बिल्कुल एट ऑल टाइम्स जब आपकी ऑन स्क्रीन पेयरिंग की हम बात करते हैं, ऑन स्क्रीन कपल्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीजें, हर रिएक्शन इंपॉर्टेंट होता है. इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट जस्ट द बिल्कुल. एक्शन, इट्स एक्शन एंड ऑल्सो द रिएक्शन है. रिएक्शन. एब्सोल्युटली एक्शन एब्सोल्युटली. रिएक्शन अच्छा, वो ऑल्सो द अच्छा है. सपोर्ट कास्ट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांग, राइट? इसमें तो हमने बहुत ज्यादा किरदार नहीं देखे इस एपिसोड में, बट उमर राना फॉर एग्जांपल, मतलब ही रियली टेक्स ओवर द स्क्रीन व्हेन ही अपीयर्स ऑन इट. जिस तरीके से वो सीढ़ियां उतरते हैं, विद हिज डॉग बाय हिज साइड, यू कैन टेल इट्स अ मैन हु इज इन पावर. एंड नाउ या. आपने इस सीन के, मैंने सीन ये नोट, अब देखें ये कोई इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स कोई बहुत
इम्पोर्टेंट या बड़ा सीन नहीं था। क्या नहीं सीन था, नहीं, एक या पॉलिटिशियन है वो सीढ़ियों से उतर के आ रहा है। या बट अगेन ये डायरेक्शन को आप दें कि यार कि जैसे वो आ रहा है जी, दाऊद उतर के, एंड ऑफ कोर्स उमैर राना की एक बड़ी अच्छी प्रेजेंस है, बट देन देयर इज आल्सो अ डॉग यस रनिंग बाय, यस यस, उतर रहा है सीढ़ियां, और बीवी पीछे चलती हुई आ रही है। आपने पूरा एक विजुअल से नक्शा खींच दिया कि ये डायनामिक कैसी है और ये बंदा बिल्कुल कैसा है और इस बंदे बिल्कुल की क्या एक पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इन्फ्लुएंस में है, पोजीशन ऑफ पावर में है। तो एक्ट कैरेक्टर्स की बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करवा सकते हैं, कैरेक्टर्स बिल्कुल, के चलने से आप बहुत कुछ एक्सप्रेस करवा बहुत कुछ सकते हैं, करा सकते हैं। एंड और फिर दैट इज वेयर अ गुड हाँ, डायरेक्टर कम्स इन। there's a lot of subtlety, a interplay of subtlety and expression, because the पूरा एक्सीडेंट वाला सीन कि जो प्रोटोकॉल हो रही है, वीआईपी मूवमेंट है, एक बच्चा मर गया और फिर उसके बाप को दिखाना, इट वाज जस्ट द राइट लेवल ऑफ ट्रॉमा, कि you're empathetic but you're not like tired or feeling tedious कि हाय क्या हो रहा है, you're empathetic to the situation। और जिस तरीके से वो पूरा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं कॉलेज में, अब मैंने कहा अब ये बोली कि ये अब बोली, ये अब बोली, ये नहीं बोलती, विच इज वेरी रियल, कि उसने लिहाज किया इवेंट का जब तक वो इट वाज शव डाउन हर थ्रोट, अलाए, फिर उसने कहा बस मेरी बस हो गई है। अदरवाइज उसने जाके एक्सेप्ट भी किया उनसे, उनसे मुबारक भी ली, उनसे चेक भी लिया, उतर के भी आई, और आंसू थे आंख में मगर बोली नहीं, अनलाइक व्हाट वी सॉ इन ग्रे, कि वो 12 साल की बच्ची इंक फेंक देती है, दैट वाज वेरी अनरियल। 12 साल का कोई बच्चा नहीं करता ऐसे स्कूल के एनवायरनमेंट में, they don't generally, so I found this to be again more realistic and more sort of acceptable। सटल um, सटल। हाँ, और फिर जब वो ब्रेक डाउन करती है तो वो कहती है झूठ बोल रहे हैं आप, ऑल ऑफ दैट, एंड देन शी टेयर्स द चेक एंड शी वॉक्स ऑफ। फिर जब आप खोखे वाले सीन पे चले जाएं, यार वो कितना सेंसिटिवली हैंडल सीन था, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, बिकॉज जब आप देखते हैं कि वाकई यार आपके मुल्क में जो बच्चे हैं और वो किन सर्कमस्टांसेस में पल रहे हैं, कि तालीम उनको नहीं मिल रही, सेफ्टी और सिक्योरिटी उनको नहीं मिल रही, हेल्थ केयर उनको नहीं मिल रही, बचपन तो निकल ही जाता है बच्चों का, कितने बच्चों को बचपन नसीब होता है, कितने हम फकीर देखते हैं जो कि लिटिल किड्स आर फोर्स्ड टू बेग, और दे नॉट इन स्कूल्स बट देर आर जॉब्स, या चाइल्ड लेबर, ऑल ऑफ दैट, इट्स हार्ट ब्रेकिंग। और आपके जब वो दो बच्चे आते हैं और वो कहते हैं भूख लगी है, नहीं, ये पूछता है उनसे कि भूख लगी है, कहते हैं कुछ नहीं खाया, और वो कहता है कि ठीक है खाते हैं, एंड अगेन अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बिलाल अब्बास खान, बिकॉज वो जो एक आंखों में एक दर्द होता है ना, कि यार मतलब हम सोचते भी नहीं है खाने से पहले या कुछ भी चीज लेने से पहले या लग्जरी से पहले कि ये हमारे पास नहीं होगी शायद किसी दिन, और यहाँ पे बच्चे हैं जिनको ये नहीं पता कि अगला मील उनका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, and that realization and the apathy in his eyes, it was so sensitively done. I really enjoyed that scene। जिस तरीके से वो नूरुल हसन साहब का कैरेक्टर जिनको बताता है बैठे कि तुम्हारे घर में तो इससे भी बुरे हालात होंगे ना, एंड फॉर अ सेकंड ही इज लाइक, yeah, I never even thought about it। It was very, very well done. So, like I said, romance hai Murshid mein, and of course, fantastic. We're enjoying it, but there's a bigger purpose to it, which is what I really like। And the bigger purpose is कि of course ये reform की तरफ आएगा हमारा जो हीरो है, ऐसा मुझे नहीं है। यही आपकी बात याद आई मुझे। मैंने कहा कि आमना ने बोला था कि ये जो है आहिस्ता आहिस्ता ये सीख रहा है, चीजें समझ रहा है कि Yeah, यार कि किस yeah। तरह मासेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो इसको पता लगेगा कि क्या मसले मसाइल हैं दुनिया के और क्या इश्यूज हैं। तो मुझे हम्म, आई आपकी ये बात याद। मैं आमना आपको क्रेडिट देना चाहूंगा इस बात पे। शुक्रिया। शुक्रिया। हाँ। तो वो ये है कि there's a larger purpose and it's a good purpose। तो अगर वो थोड़ा सा हाँ, मोहब्बत में झूठ बोल के उनके घर में है तो इसके बुरे इंटेंशंस नहीं है, you know। ठीक है, ठीक है आमना जी, आपने कहा तो हमने दे दिया उसको, हाँ, हमने मौका दे दिया नहीं ये उसको। बहुत प्यारा किरदार है, बहुत ज्यादा फजल बख्श का। आई मिस द रियल फजल बख्श इन दिस एपिसोड। हाँ, रियल फजल बख्श और फजल क्योंकि रियल तो शामिर है ना। हाँ, नहीं मतलब कि जो खोखे वाला है सब्जी वाला। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, असली जो हाँ, क्यूट है वो, भले भले वाला जो है ना, ना, क्यूट है। इट्स गुड। जैसे हम फेरी टेल के बारे में बात करते थे कि यार एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो कि इज जस्ट अबाउट दैट, अबाउट हम्म रोमांस, अबाउट लाइक अ हैप्पी कपल। सो आई हम्म, होप कि इनकी भी एंडिंग आगे चलते हुए हैप्पी बिल्कुल ही हो, बिकॉज बिल्कुल, आई एंजॉय द रोमांस बिटवीन या द या द लीड पेयर।
ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है जी। मूविंग ऑन टू देन आमना जी, फाइनली जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी। प्यार के साए में बीज थे बोए। टेड टॉक पे शुरू हुई थी और टेड टॉक पे इसकी किस्तें खत्म हुई। और इस एपिसोड में जैसे कि हमने पिछले हफ्ते प्रिडिक्ट किया था, जो वालिद साहब हैं, डैडी, वो फौत हो जाते हैं और अपनी वसीयत में जो घर है वो कर जाते हैं अलीजे और उनका जो ग्रैंडसन है अब्दुल्ला, आई थिंक उनके नाम। हम्म। तो हम्म। ये तो प्रिडिक्टेड था बिल्कुल। बाकी भी जो जो आप देखते हैं कि जी मीरा भी छोड़ के चला जाता है नताशा को, ये भी आपने प्रिडिक्ट किया था। शादी कर लेता है अपनी सेक्रेटरी से या कॉलीग से, वो भी आपको पता था कि वो करेगा, वो तो आप देख रहे थे। और जो प्ले आउट था हर क्लाइमैक्स का या क्लोजर था, वो बड़ा ही प्रिडिक्टेबल था। आई फेल्ट nothing was unpredictable, and I also didn't think it was very well executed, because that whole scene of for example Sherry receiving the eviction notice और वो नताशा को दिखाना, एंड देन उनका एक अच्छा खासा 5-6 मिनट का सीन होता है जिसमें उनके बक्से आ रहे होते हैं और वो स्लो मोशन में चल रहे होते हैं और हर चीज, इट्स लाइक आर वी सपोज टू फील सॉरी फॉर दीज कैरेक्टर्स? नो, we don't feel sorry for them, but there's also not enough joy to see them miserable because what they're just moving out. I mean, it's okay. फिर जो बाप की डेथ पे जो उनकी दोनों की रिएक्शंस होते हैं, वो भी बड़े टेपिड थे, दे वर वेरी अनसेटिस्फैक्ट्री के ओ बाबा मर गए हैं, नाउ हम वी आर हियर फॉर ईच अदर, हम ही हैं एक दूसरे के लिए। मैं ओके, तो कह रहा हूँ पहले दिन से मुझे तो है, नताशा और उसके था भाई का रिलेशनशिप था वियर्ड लगता टोटली है। वेird था। ये क्या था मतलब, ये क्या था ये? नहीं। फिर अलीजे का उसको कहना कि जी मैं बाबा प्रॉपर्टी का क्या करूंगी। अरे यार, आई मीन व्हाट अ स्टूपिड थिंग टू से एंड शो। व्हाट डू पीपल डू विद बहुत बड़े घर जिनमें आपने रहना नहीं होता? आप प्रॉपर्टी बेच के और ले लेते हैं, आप इन्वेस्ट कर देते हैं, आप अपना फ्यूचर सिक्योर करते हैं, आप अपने आपके बच्चे की वो। इसका मतलब था ना कहने का कि मैं हॉस्टल हॉस्टल बनाऊंगी ना, वर्किंग वुमेन टाइप पैरेलल नहीं, वो यूनिवर्स भी इतनी चलना बड़ी शुरू हो प्रॉपर्टी जाएगा। को बनाने की जरूरत नहीं है। आप कोई छोटी प्रॉपर्टी लेके भी आप वर्किंग वुमेन टाइप बना सकते हैं। मीर हाउस को जिसमें 2 स्विमिंग पूल है, उसको हॉस्टल बनाने की जरूरत नहीं है। तो आई थॉट इट वाज 2 स्विमिंग पूल और 3 गार्डन हैं, वो वो कोई। अंदर से आपका जो था दुख, वो मैं समझ सकता हूँ मैं कि दो आपने चाहे हजार इतना दो बड़ा। हजार घर का घर है यार, उसको बेचो, पता नहीं कितने करोड़ों का, वो अरब अरब का तो घर होगा वो। उसको बेच के तुम भले हर शहर में एक वर्किंग गर्ल हॉस्टल बनाओ। उसका क्यों बेड़ा गर्क कर रहा है? उसका क्यों बड़ा कर रही हो? नहीं, लेकिन ऑब्वियसली ये तो निटी-ग्रिटीज हैं, बट दिस द फैक्ट दैट शी सेड कि मुझे नहीं चाहिए। आई थिंक इट वाज वेरी स्टूपिड। क्यों नहीं चाहिए यार? क्यों नहीं चाहिए? यार सेल्फलेस है ना वो, यही तो नहीं, आपने अब क्या बात करी है। क्यों औरत को दिखाते हैं इतना दुनिया में लोग सेल्फलेस? होते हैं, दुनिया में लोग ऐसे होते हैं, लोग औरत नहीं, दुनिया में लोग नो, ऐसे बट होते हैं, उनको हसन, नहीं इट्स पैसे इट्स से फर्क। इट इज द रॉन्ग मैसेज टू गिव. It is a wrong message to give, because if she has earned that house and her father-in-law has left it to her, then that is her right. Why would she say no to it? कि आप दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि औरत जो है वो जो सैक्रिफाइस करे और मटेरियल चीजों की ना अहमियत इसके दिल में हो, वही अच्छी औरत है। और जो सेल्फलेस हो और कहे कि मुझे तो घर से क्या करूंगी, वही वही अच्छी औरत है। और जो ले ले और अपने आप को अपने 2 पाँव पे खड़ी होए और अमीर होए और डायमंड भी पहने और फरारी भी चलाए, वो कुत्ती कमीनी हो जाएगी एकदम। ये ज्यादती है, ये ज्यादती है ये। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड अगेन। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। थैंक यू। नहीं यार, ज्यादती है। क्यों वो सेल्फलेस होए, जरूर करे अच्छा काम। वो कहे कि यार मैं इन्वेस्ट करूंगी, जो उसकी ये प्रॉफिट लेकिन होगी हाँ मैं। वो इस घर में भी रहे, उस घर में नहीं, भी चलो रहे, घर में एक ना बड़े रहे, घर वो में कहे रहे वो अच्छे इतना घर। बड़ा घर है, इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, मैं ये बेच के एंड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन गेटिंग अ वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल, आई एम गोइंग टू पुट दिस मनी अवे फॉर माय चाइल्ड एंड आई विल एंजॉय, आई एम गोइंग ऑन अ हॉलिडे। आई हैव बीन इन दिस लाइक रट फॉर सो लॉन्ग, 2 साल से मैं घुट घुट के जी रही हूँ, मैं पेरिस जा रही हूँ। दिल से निकली है बात, मेरे दिल से निकली है बात। Why? हाँ। Why couldn't she go on a world tour or something? Why do the women have to be selfless? Why? Why do all good women have to be sacrificial goats? कि हाँ हाँ, औरत अब मजलूम ही होगी तो अच्छी होगी, सेल्फलेस होगी तो अच्छी होगी, सैक्रिफाइस करेगी अपनी खुशियों को तो ही अच्छी होगी। यार आमना, इतनी अच्छी मैसेजिंग थी ड्रामे में, आप क्या उसका इतना नहीं यार, नहीं थी अच्छी क्रिटिसाइज कर मैसेजिंग, रहे मैं डिसएग्री करती हूँ इस मैसेजिंग में।
आई एम सॉरी। अच्छी मैसेजिंग थी। एक लड़की थी जिसकी एक नार्सिसिस्ट के साथ शादी, नार्सिसिस्ट बोला मैंने से पहले, फिर आप बोले कि शाबाश नार्सिसिस्टिक बोल, शाबाश। नार्स नार्सिसिस्ट के साथ उसकी शादी हो गई। उन्होंने दिखाया कि कितना उसने जुल्म बर्दाश्त किया, कैसे कैसे बर्दाश्त किया, फिर वो कैसे वो निकली उस पर पूरे उससे, और फिर वो इंडिपेंडेंट हो गई। और टेड टॉक जहाँ पे शुरू हुई थी, जैसे आपने कहा, कहानी वहां पे खत्म हुई। अच्छा तो मैसेज था, क्या बुरा था ये इसमें? बहुत बिगिनिंग और एंड बहुत अच्छा है कि वो जिस चीज से गुजरी है, बहुत सी औरतें इसमें से गुजरती हैं और अल्लाह का शुक्र है वो निकल आती है, वापस नहीं जाती। बट जैसे हमने लास्ट एपिसोड में कहा था, जिस तरीके से वो निकलती है, वो आई डिसएग्री विद दैट एंड सो डिड यू बाय द वे, कि वो खुद से उसका चॉइस नहीं। इट्स नॉट हर चॉइस, शी इज थ्रोन आउट बाय हर हस्बैंड, तब वो देखें, आती है। मुझे परमिशन टू स्पीक नाउ। आपने सारी जो बातें की, जैसे आपकी मर्जी के बाद, जैसे आपकी मर्जी का जो सबसे बड़ा फ्लॉ था मेरी नजर में, वो है उसकी वीक एग्जीक्यूशन। जी अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी खुशबू में बसे खत की, ठीक है? नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी का एक इंसान, वहां पे भी एक नार्सिसिस्ट हम देख रहे हैं, वहां पे जी। भी एक औरत उससे कंप्लाई कर रही है, उसका भी हम देख रहे हैं सारा कुछ। हम्म बट वो रियल और बिलीवेबल लगता है, यही वजह है क्योंकि ये वाला जो था ना, ये बहुत हर चीज एग्जैजरेटेड थी। इट वाज लाइक उस चीज को आप मैग्नीफाई कर दो। हालांकि आपने कहा कि डिफरेंट कपल है, डिफरेंट रिलेशनशिप है, मैं नहीं समझता, हम्म क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दो खवातीन एक ही पर्सनैलिटी, एक ही तरह की पर्सनैलिटी के मर्द को डील कर रही हैं। मर्द की पर्सनैलिटी का ट्रेट तो सिमिलर है ना, सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ इंडल्जेंट, सेल्फ ये अपना नहीं, लेकिन अपने ही लेकिन में लेकिन मगन, लेकिन खुद फर्क भी है ना। परस्त। नहीं, फर्क भी है, शेरी इज अ प्रोवाइडर एंड अहमद जरियाब इज अ यूजर। बड़ा फर्क है यार दोनों चीजों में। अब्यूज तो मिल रही है ना औरत को, औरत तो अब्यूज हो रही है ना। और मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि औरत को अब्यूज मिल रही है, औरत उस अब्यूज से अच्छा, निकल अब कैसे हसन, रही है। अब आप, अच्छा अब आप बड़ी गौर से मेरी बात सुने, मेरी बड़ी गौर से हाँ, बात सुने और बात को समझने की कोशिश करें। आई एम स्पीकिंग नाउ एज अ वुमन, और क्योंकि मेरा हम्म, औरतों से बहुत गहरा ताल्लुक है। दोनों औरतों में फर्क जो है ना, वो इकोनॉमिक्स का ही है। यहाँ पे आप बेशक बेशक, जो आपकी अलीजे है वो कमाती थी, बेशक वो अपने पाँव पे खड़ी थी, अभी नहीं थी। इन व्हेन दे वर इन अ रिलेशनशिप शी वाज नॉट, शी लॉस्ट दैट एजेंसी। Whereas Adila is still standing on her own feet and she is economically independent and empowered. So if she is still in a stronger position, which is why that relationship is more interesting. क्योंकि वो देखिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं ना हसन, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी चीज है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बहुत औरतें कहती हैं कि हम इसलिए झेल रहे हैं कि हम जाएंगे कहाँ। वी डोंट, माँ बाप नहीं होते जिन औरतों के, या माँ बाप के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, वो कहती हैं कि हम माँ बाप के पास कैसे जाएंगे, माँ बाप बोझ समझ रहे हैं या फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, हम अपने आप को कैसे सस्टेन करेंगे, हम कहाँ से खाएंगे। सो जो मियाँ कर रहा है अब्यूज, लगे रहो इसके साथ। प्रॉब्लम यहाँ ये था कि अदीला हैड दैट एजेंसी एंड शी लॉस्ट इट, सो इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच। सॉरी अलीजे, अदीला जो है शी स्टिल एम्पावर्ड। वो जो कर रही है, वो अपने मियाँ के प्यार में जो कर रही है, शी कैन वॉक आउट ऑफ इट एनी मिनट बिकॉज शी इज अ प्रैक्टिसिंग हार्ट सर्जन हु इज इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट एंड एम्पावर्ड। उसके ये शैकल्स नहीं हैं, जबकि वो इसके बात मैं होंगे। आपकी समझ वो हाँ बात आपकी समझ गया और मान गया। मैं सिर्फ ये हाँ। कह रहा हूँ कि देखें, अब्यूज अगर एक खातून फेस कर रही है, दो खवातीन फेस कर रही है, मेरे लिए एज अ व्यूअर, मैं जब देख रहा होता हूँ इस तरह की कहानियां, तो मुझे मैटर करता है कि वो इस अब्यूज से निकली कैसे। हम्म यू नो हम्म अब जैसे आपने ये सारी बातें की, ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर कल को अदीला ये फैसला करती है कि मैंने इस बंदे की शिट नहीं लेनी हम्म और मैंने इस रिलेशनशिप से बाहर आना है, तो मैं सोचूंगा और मैं चाहूंगा यार कि वो एक बिलीवेबल लॉजिकल तरीके के साथ हो, जिस तरह का आर्क हम देख रहे हैं दीला का, जिस तरह की सारी आपने बताया कि वो उसकी जिंदगी में सहूलतें हैं, उनका वो फायदा उठाएगी और उससे बाहर आएगी। हम्म शिबरा कह रहा हूँ, अलीजे जो है, जब ये बाहर आई है अपनी इस सिचुएशन से, वो खुद नहीं आई, जो हमने पिछली बार भी बात की थी। हम्म तो ये जो उसका इस सिचुएशन से बाहर आना, इस रिलेशनशिप से बाहर आना, और उस रिलेशनशिप से बाहर आके फिर उसने कैसे अपनी जिंदगी को पुट टुगेदर किया, ये चीजें, दो चीजें बहुत मैटर करती है इस तरह की कहानियों में, क्योंकि ये सर्वाइवल की कहानी होगी ना, विक्टिम की कहानी तो ना हुई, बिल्कुल जो हम बिल्कुल, भी बात बिकॉज करते हैं कि यार अदीला का अगर आप देखें ना, अदीला का घर है वो, अगर इनकी डिवोर्स होती है तो वो अहमद दरियाब को निकाल लेगी घर से, वो खुद नहीं निकलेगी बच्चे लेके। तो वो और सही बात है। डायनामिक है, तो और डायनामिक है। ये जो दोनों है ना, शेरी और ये, इनका तो डायनामिक ही इतना अजीब है। एंड लाइक यू सेड, एब्सोल्युटली राइटली सो, द एग्जीक्यूशन वाज वेरी वीक।
बहुत वीक एग्जीक्यूशन थी। आई मीन बाप के फौत होने पे जो उनको दोनों बहन भाइयों की जो गुफ्तगू थी, एक मगरमच्छ जैसे दो आंसू शहरी बहा देता है, अजीब सा वो सीन था कि बाप बैठा नहीं, बैठा वो आंखें तो खोल के कह रहा परफॉर्मेंसेस, है। फिर आप हाँ, परफॉर्मेंसेस पे आ जाए ना, परफॉर्मेंसेस भी फिर तो बुरी, अब एग्जैक्टली। अगर आप देखें किरण ने देखें जो सीन थे, लेट्स बी फेयर इन असेसमेंट, जो किरण के वो वाले शुरू के एपिसोड्स में जो सीन थे रिच एंड जिसमें एंटाइटल्ड वाले, रिच एंड इंटाइटल वाले, वो थ्रोइंग बिल्कुल अराउंड सही थे। फिट्स एंड ऑल, किरण ने बहुत अच्छे वो सीन्स किए। हम्म। अब या ये कह लें कि यार ये कैरेक्टर ऐसा था कि उसको बाप की मौत का फर्क ही नहीं पड़ा था, या आप नहीं कह लें कि नहीं किरण ने जो नहीं, थोड़ा सा, परफॉर्म किए ये हाँ सीन्स वो नताशा नहीं ने, थे। कि जब बाप के वो दे फेल शॉर्ट, तो they कोई ना they कोई तो did यहाँ पे they एग्जीक्यूशन did का था। they did ठीक है, वो राइटिंग भी हो सकती है और वो एक्टिंग भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक्टिंग का था, कि जितनी भी स्टोन कोल्ड होती ये लड़की, या जितना भी होता है इसका टफ एटीट्यूड, बाप agreed। के साथ तो रिलेशन था, बाप मरा जी, है, और आपने शुरू में ये एस्टेब्लिश किया कि ये घर बाप के साथ रहना, उसको चलाना, पूरा एग्जैक्टली घर का सिस्टम चलाना, एग्जैक्टली। वो सब यही कर रही थी और शौक से कर रही थी, और उसको वो एक ऑब्सेशन था। तो अब जब बाप मर गया, उस इक्वेशन से निकल गया, तो थोड़ा सा तो उसको कुछ झटका या शॉक लगना चाहिए था, वो नहीं था। या सिमिलरली मिकाल पे आप आ जाएं, ठीक है, सेल्फ ऑब्सेशन और नार्सिसिस्ट होना वो एक अलग बात है, बट बाप का मर जाना, और बाप से वो क्लोज भी था शुरू में, ये भी हमने देखा ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। वो जो एक झटका, एक शॉक होता है, वो उसके एक्सप्रेशन और इमोशन मिसिंग था, मुझे ऐसा लगा। ऐसा बिल्कुल सही है। इससे ज्यादा तो अलीजे रोई है इन दोनों से मिलके, इन एग्जैक्टली। दोनों का जितने दोनों मिल नहीं रहे, उससे या ज्यादा अलीजे रोई है। या आई एग्री 100%। तो ये सारी चीजें बहरहाल देखें, इस बात का क्रेडिट जाता है कि आपने एक ऐसी कहानी उठाई हाँ। जो कि बहुत सारी खवातीन ने हमें भी रीच आउट किया, यार ये हमारी कहानी, इंपॉर्टेंट कहानी उठाई, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम्म उठाया, हम्म लेकिन उस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आप उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए हम्म जिस तरह का उसका हक बनता था, वो हम्म। हमारा क्रिटिसिज्म और और आपने कंप्लेंट अपनी खींचा जगह, वो बहुत है शिकायत। यार, बहुत आपने ड्रैग किया है। बहुत ज्यादा खींचा, बहुत ज्यादा, जितने अलीजे की मिजरी आपने दिखाई, फिर उसका सर्वाइव भी उतना करना भी उतना ही दिखाते, आपने नहीं दिखाया। तो यही बात है, आप वाली बात अभी जो आप कह रही थी कि मिजरी को हम पता नहीं क्यों 22 कदम में भी आपने एक्सटेंड कर दिया, मिजरी मिजरी मिजरी, आई डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम विद आवर ड्रामास इज, दे लाइक शोइंग मिजरी वे टू मच, हम्म। टू मच। लाइक इट्स बॉर्डरलाइन सस्पिशियस नाउ कि यार इतनी एब्सोल्युटली। मिजरी, हाँ, टू इतनी मच। मिजरी हम्म। क्यों दिखाते भाई, क्या है इतना, क्या है मिजरी को, क्या रेटिंग्स आती हैं, क्या होता है इससे, क्या लोग खुश होते हैं लोगों को कैरेक्टर्स को मिजरी में देख के, व्हाट इज द प्रॉब्लम है? बहुत तकलीफ होती है यार देख के, बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ होती है। Anyway, it has ended. So अच्छा, as अब I said, आपने, it is important. ये रहा दिल को आपने अब पाक कर दिया है फॉर अ गुड 10 days। मगर मैं जी। एपिसोड 10 देख चुकी थी, और जब हम इसको रिज्यूम करेंगे तो ऑफ कोर्स एक ऐसा मोमेंट है एपिसोड 10 का जिस पे आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन जो है वो बेस होगी। वो जब Oh, वो जब दिल से मिले दिल और हाथ पे हाथ जकी oh, रखता है हयात के हाथ पे, oh. और फिर वो पीछे इंतजार। वो जब वो गाना चलता है, दिल मिले दिल मिले दिल मिले, जब दिल हाँ, मिले दिल मिले दिल मिले। नहीं, ये वो लगाना ओके। चलता है, छू के मेरे दिल को किया तूने क्या इशारा, Oh, बदला ये मन को, मन मौसम। को। छू के मेरे मन को, हाँ, छू के मेरे मन को। तो मतलब है कि वो एक ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट सीन है, बट आपको ये सीन की जो कॉन्वर्सेशन है वो मिलेगी अगले साल। हाउ डज दैट साउंड, अगले साल? इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी। ख्वातीन हज़रात, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि शायद ये हमारी साल की आखिरी वीडियो, क्योंकि आप 28 तारीख को ये वीडियो हमारी देख रहे हैं, और नहीं नहीं, आखिरी 29 नहीं को होगी, आमना आप आखिरी नहीं होगी। हो करेंगे करेंगे करेंगे, हम वक्त वीडियो बीच निकालेंगे में। निकालेंगे निकालेंगे। सदके 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 सब, अगर आप एज लॉन्ग एज निकाल सके आमना। तो, आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर हॉलीडे यार, आप भी छुट्टियों पे गए हुए हैं। मैं लो मच वेरी लॉन्ग मैं ओवरड्यू एंड वेरी मच नहीं वेल नहीं, डिजर्व्ड हॉलीडे। अगर आप निकाल मैं सकेंगे थैंक तो यू, मैं जरूर निकालूंगी। मैं हाजिर हूँ आमना जी, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आप अपनी शादी में से देख लें, अगर आपने वक्त निकाल नहीं लिया तो नहीं, मैं जरूरी हाजिर है, हूँ। जरूरी है। जी। डन हो गया, डन हो गया। तो फिलहाल इजाजत लें फिर। इजाजत लें। ख़वातीन हज़रात, आपका बहुत शुक्रिया, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा, और अगर कोई ऊंच नीच हो जाए आज ये हफ्ता, अगला 10 दिन कोई हमारी वीडियोस में, तो माफ़ कर दीजिएगा, आप लोग हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा इन मसलों को, छोटे मोटे आगे पीछे शेड्यूलिंग को, वीडियोस का ऊपर नीचे होना, वीडियो क्वालिटी, साउंड वाउंड का अगर कोई मसला हो गया, तो आई एम श्योर कि आप दरगुजर कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं और आमना, जैसे आमना ने कहा, आपसे बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।